क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं? चलने फिरने में टक टक आवाज़ें आती हैं घुटनों से, जोड़ों से, और कमर में तो इतना दर्द रहता है कि रात को नींद सही से नहीं आप ले पाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगती है, सर्दियों में बीमार होते हैं बार बार, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ चुकी है जिसकी वजह से बीमारियां आपको जल्दी घेर लेती हैं। तो आज इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सस्ती सी आसान सी रेमेडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस सर्दी के मौसम की बहुत ही स्पेशल रेमेडी, जिसे एक बार बना लेंगे तो आप पूरी सर्दियाँ बीमार नहीं होंगे और ना ही तो कभी आपको जोड़ों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना घुटनों में कभी भी आपको तकलीफ़ होगी, ना आसाबी कमज़ोरी होगी और ना ही आपको जल्दी जल्दी थकावट फ़ील होगी। अगर आपको भी थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सांस फूलती है चलने फिरने से, या फिर थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन सारी बीमारियों का तोड़ है इस रेमेडी में। इसमें हम ये दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1 कप मैंने गोंद लिया है, कीकर गोंद हमने लेना है, इसके साथ आधा किलो खजूर लेंगे। तो यहाँ पे नरम वाली जो काली खजूरें होती है ना, वो आपने लेनी है। अब हमने सबसे पहले कढ़ाई में घी लेना है, देसी घी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ टोटल में 4 से 5 बड़े चम्मच भर के घी ले गई हूँ। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें गोंद डालेंगे। तो यहाँ पर एकदम से पूरा गोंद नहीं डालना है, और दूसरा ये ख्याल करना है, घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपने इसमें गोंद डालना है, क्योंकि जैसे ही हम गोंद को डालते हैं ये एकदम से फूल जाता है। अगर आप ठंडे घी में डालेंगे ना तो ये सही से फूलेगा नहीं। तो इस तरह से आपने इसे गर्म घी में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ कीकर का गोंद मैंने लिया है। सर्दियों में यही गोंद इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और हड्डियों को, जोड़ों को मज़बूत बनाता है। इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से पूरा गोंद हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरह से फ्राई करना है सबसे पहले, क्योंकि गोंद को मैं पीसूँगी नहीं, ना इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। डायरेक्ट हम ऐसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे, गरम घी में इसे फ्राई करेंगे, तो ये बिल्कुल भी दांतों में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्राई करके पूरा गोंद पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। तो यहाँ गोंद हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब हम लेंगे मूँगफली, आधा कप के बराबर मूँगफली लेंगे छिली हुई, और इस पर जो छिलका होता है ना, वो आपने हटा देना है। अब मूँगफली वैसे तो रोस्ट हुई हुई है पहले भी, लेकिन इसको दोबारा से हमने घी में अच्छी तरह से मज़ीद और इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी मूँगफली में। तो गैस का फ्लेम हल्का ही रखना है, हल्की आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। मूँगफली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में। सर्दियों में ये हमारे जिस्म में गर्माहट पहुंचाती है, असाबी कमज़ोरी को दूर करती है और बहुत ही ज़्यादा हमें रिलीफ़ देती है बहुत सारी बीमारियों में। कोलेस्ट्रॉल को भी ये घटाती है, जो हमारे जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये घटाती है। तो इसको खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। या मूँगफलियाँ देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे। अखरोट यहाँ थोड़े से मैंने लिए हैं, सफ़ेद तिल है, ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। आधा कप सफ़ेद तिल है, आधा कप ही अखरोट लिए थे, और 1 कप भर के कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल करना है। सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, वो कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म को ना सर्दियों में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम इस तरह की रेमेडीज़ बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से बीमारियां हमसे दूर भागती हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते और ना ही वायरल बीमारियां हमारे ऊपर जल्दी से अटैक कर पाती हैं। क्योंकि जब भी मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न, इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आप भी अगर चाहते हैं कि डॉक्टरों को महंगी महंगी फ़ीसें ना देनी पड़ें, तो बस ये हेल्दी सी रेमेडी एक बार बना के रख लें। घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, अपने लिए ख़ुद बनाएं और ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे एक बार बना लेंगे तो पूरी सर्दियां आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खजूरों को भी वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से पहले इनका पानी खुश्क होने दिया। उसके बाद जो गुठली होती है वो मैंने इसकी अलहदा कर ली। सॉफ्ट वाली खजूरें आपने भी लेनी है,
खजूरों में आयरन भर भर के पाया जाता है। हमारे जिस्म में जितनी भी खून की कमी होती है वो सारी इससे पूरी हो जाती है। हड्डियों जोड़ों को ये मज़बूत बनाती है। बहुत ही ताकतवर होती हैं खजूरें। सर्दियों के मौसम में खजूर का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए या फिर छुआरों का इस्तेमाल लाज़मी करें। तो यहाँ पर आज हम खजूर से बना रहे हैं, खजूर और गोंद से, और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। तो आज की जो रेमेडी है ना, ये बहुत ही ताकतवर है। इसके इस्तेमाल से जितनी भी आपको कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी और आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत अच्छी गुजरेंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई हमने मज़ीद गुड़ नहीं डाला, ना कोई चाशनी बनाई है। हम सिर्फ़ खजूर के साथ ही खजूर की मिठास से इसे बना रहे हैं। यहाँ पर आप इसे मज़ीद और भी ज़्यादा हेल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें आधा कप शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिर्फ़ खजूर, गोंद और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे इसके साथ ही बना गई हूँ। गोंद भी देखिए इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। गोंद को हमने पीसा भी नहीं है। इतना अच्छा फ्राई क्रिस्पी हो गया था कि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। तो यहाँ बस हमें मिक्स ही करना था अच्छी तरह से, खूब दबा दबा के चम्मच से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। क्योंकि खजूरों को मैंने अलग से चॉपर में डालकर पीसा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है पीसने की। तो यहाँ पर अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसे निकालने के बाद पहले कुछ देर के लिए इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसे आसानी से हाथ के साथ छू पाएँ, क्योंकि इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो पहले से मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपने इसे हाथ से अच्छी तरह से खजूरों को थोड़ा सा मैश कर लेना है। तो ये इजीली हो जाएंगी क्योंकि हमने सॉफ्ट वाली खजूरें ली थी और दूसरा हमने 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाया भी है। तो ये देखिए खजूरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई। मैंने हाथ से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली। तो अब हमने क्या करना है, इसके लड्डू बना लेने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है लड्डू बना लें या इस तरीके से जमा हुआ आप इसका हलवा बना के रेडी कर लें, इसकी टुकड़ियाँ काट लें। तो जो भी शेप आप देना चाहें, आपको ज़्यादा पसंद हो। तो मैं यहाँ लड्डू बनाऊँगी, लड्डू दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ के लड्डू इसके बना लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन गए हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं हो गई है। तो इस तरीके से सारे लड्डू पहले मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हाथों पर चाहें तो हल्का सा घी लगा लें। घी लगाकर आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं, फिर ये चिपकते नहीं हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हेल्दी ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो खजूर के साथ इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। और यकीन जानिए ये लड्डू अगर आप डेली रोज़ाना नाश्ते में खा लें एक गिलास दूध के साथ, या फिर रात को सोने से पहले एक गिलास दूध के साथ आप एक लड्डू खा लें, उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील होगी, आपको ख़ुद फ़ील होगा। ताकत से ये भरपूर होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, आयरन होता है। और जो सफ़ेद तिल हमने डाले हैं ना, यकीन जानिए वो इतने मुफीद हैं कि पूछे मत। और एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले, बिल्कुल मिठाई की तरह बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनके हमारे तैयार हुए हैं। आप इन्हें बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इन्हें रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे। बग़ैर फ्रिज के भी आप इन्हें रख के खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रिज में रख लें बना के, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो बच्चों को भी बनाकर देंगे ना इस तरीके से लड्डू, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बच्चों को आप स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बीमार हो जाते हैं बार बार, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे महफूज रहें बीमारियों से, तो आप ये लड्डू आज ही बना लें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हें भी बना के दें, ख़ुद भी खाएं। एक लड्डू का इस्तेमाल करें और ढेर सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बाकी सब लोग इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से इन्हें बना के तैयार किया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।